चलिए देखिए बाबू, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो समरूप त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात जो होगा ना, उनके वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। लिख दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। आज हम लोग को यही पढ़ना है कि अगर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो उनके जो संगत भुजा का अनुपात होगा ना, उनके वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। दिया है, तो दिया है में देखिए दिया है में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, दिया है मैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। एक चीज दिया है ना, तो सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है बाबू हम लोग को कि एरिया ऑफ, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर जो होगा ना, वो ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी के स्क्वायर बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा, डी एफ के स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर के क्या होगा जी, बराबर होगा। एक चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का वर्ग जो होगा ना, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए बाबू, इसमें रचना करना पड़ेगा। इसमें रचना यही हम कर रहे हैं, इस पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, एक लंब यहाँ से डाल देते हैं। तो रचना क्या किए, त्रिभुज ए बी सी में एम लंब बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में डीएल लंब ई एफ क्या किया, खींचा। यही ना कि त्रिभुज ए बी सी में एम लंब जो है ना, वो बी सी खींच लिया, डी ई एफ में डीएल लंब ई एफ खींचा। तो बाबू परिणाम पाती होगा कि नहीं होगा, सबसे जरूरी होता है परिणाम पाती। प्रमाण में क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, देखिए तो लंब डाल दिया गया तो समकोण त्रिभुज हो गया ना। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो देखिए 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है ना, तो 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, BC
और शीशलम क्या हो जाएगा AM बटे 1/2 गुने इसमें क्या हो जाएगा EF आधा क्या हो जाएगा BN हो जाएगा। तो इससे ही कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा तो ई हो जाएगा समीकरण कितना मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम ठीक है इसको समीकरण देखिए तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमको इतना बचेगा ना एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर बी सी गुने AM बटे EF गुने DN। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना है। त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए देखिए ये कोण जो है ना और ये कोण ये दोनों कोण बराबर होगा। कहाँ से? तो समरूप दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज की संगत क्या है कोण, और ये 90 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। कहाँ से? तो रचना से। तो यह त्रिभुज के समरूप होगा किस शर्त से? ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाऊ कि कोण B बराबर कोण E। कहाँ से? तो आप लिख सकते हैं दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए हम लिखे हैं। कोण AMB बराबर कोण DNE बराबर 90 डिग्री। ई कहाँ से लिखे हैं? तो रचना से लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं? रचना से लिखे हैं। दूसरा देखिए इसके बाद देखिए जब ये दो को कोण हमको बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए त्रिभुज ABM जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DEN के किस शर्त से? तो ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो आप बताइए कि AB बटे DE बराबर AM बटे DN होगा कि नहीं होगा? इसको मान लीजिए समीकरण कितना 2। कहाँ से? CPST से। और देखिए कि ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दिया हुआ है। कहाँ से दिया है? दिया हुआ है। तो आप बताइए जब ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं AB बटे DE बराबर BC बटे EF समीकरण 3। कहाँ से? CPST से लिख सकते हैं। अब बताइए समीकरण देखिए समीकरण 1 2 3 समीकरण 1 2 तथा 3 से एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF। देखिए आप यहाँ पे AM बटे DN देखिए तो कहीं है AM बटे DN है, तो AM बटे DN और AM बटे DN खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? और यहाँ
ए बी होगा ना बाबू, ए बी बटे डी और ए बी बटे डी, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा, हमको यही ना बचेगा, कहाँ गया जी, बी सी बटे ई एफ। तो बी सी बटे ई एफ यहाँ डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, तो जब डाला जाएगा तब बी सी गुने क्या हो जाएगा यहाँ बी सी, और बटे ई एफ गुने क्या हो जाएगा ई एफ, होगा कि नहीं होगा बोलिए, यहाँ पे लिख दें। तो हमको क्या मिल गया जी, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर मिल गया बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर, मिल गया। एक पार्ट हम लोग को मिल गया, ये वाला भाग मिल गया हम लोग कि बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर मिल गया। तो देखिए हम ए त्रिभुज और ए त्रिभुज को समरूप किए थे ना, और फिर ये त्रिभुज को समरूप करेंगे तो एक पार्ट और हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इससे लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वैसे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्या लिख सकते हैं जी, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर, देखिए ए बी बटे डी के स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ के स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको मान लीजिए समीकरण कितना 5। तो समीकरण 4 तथा 5 से यहाँ पे लिख दे क्या, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर, देखिए आ गया, तीनों के तीनों आ गया, ए बी बटे डी के स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ के स्क्वायर, ए सी बटे डी एफ के स्क्वायर, यह ई होगा बाबू, और बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर प्रूफ। यही चीज हमें क्या करना था, लाना था। किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो लिख लीजिए।